दशकों पहले एक फिल्म आई थी वक्त, जिसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। भले ही ये डायलॉग फिल्मी हो, लेकिन रियल जिंदगी, खासकर सियासत के दौर में, वो भी आज की, उसमें ये डायलॉग लगता है कि बिल्कुल सटीक बैठता है। और इन दिनों कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर तो पूछिए ही मत। जैसा कि गांधी परिवार को लेकर बीजेपी बार बार ये दोहराती रहती है कि मां बेटे दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दोनों बेल पर हैं। लेकिन राहुल गांधी गौतम अडानी को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और उन पर निशाना साधते रहते हैं, उसकी काट के लिए बीजेपी ने इन दिनों अमेरिका के विवादास्पद उद्योगपति और भारत विरोधी कहे जाने वाले जॉर्ज सोरोस के राहुल और सोनिया से संबंधों को लेकर जो खुलासा किया, उसके बाद से कांग्रेस और राहुल की टीम बैकफुट पर है। भाजपा ने जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं और उसके बाद से संसद से लेकर सड़क तक सियासत गरमाई हुई है। हालांकि इस बीच जॉर्ज सोरोस से जुड़े और उनके वित्त पोषित संगठन का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने को लेकर दिए गए आरोपों को अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को आक्रामक होने का जैसे मौका मिल गया हो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सरकार मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रही है और भारत के शत्रु देशों को क्लीन चिट दे देते हैं। सोरोस अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई कीजिए और यह भी बता दीजिए कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली। इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला। एस्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे। जर्मन मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे। उक्त दोनों संस्थाओं के जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर पलटवार करने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल भारतीय कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में चल रही खींचतान के बीच बीजेपी ने अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बीच कथित संबंधों का आरोप लगाया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से संबंध होने का आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप है कि इस फोरम में भारतीय विरोधी और पाकिस्तान के समर्थन की बातें हो रही है और इस फोरम की फंडिंग जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में गौतम अडानी पर अमेरिका में अभियोग की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद से राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन अचानक बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस और राहुल सोनिया से कनेक्शन बताकर कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। वैसे देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस भारत ही नहीं, दुनिया के कई नेताओं को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है और मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने की अहम वजह भारतीय मुसलमानों के साथ की गई हिंसा है। ये बात उन्होंने कुछ साल पहले कही थी। इसी तरह जॉर्ज सोरोस ने गौतम अडानी का जिक्र करते हुए कहा था कि मोदी और अरबपति अडानी के करीबी रिश्ते हैं, दोनों का भविष्य एक दूसरे से बंधा हुआ है। वहीं 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को तानाशाह कहा था। उन्होंने कहा कि ये सभी नेता अपने अपने देशों और लोकतंत्र का गला घोटकर तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। मोदी के बारे में सोरोस ने यहाँ तक कहा कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को ठग तक कह दिया था। वहीं पुतिन को तानाशाही शासक बताया था। वहीं अगर बात करें 2002 में, तो फ्रांस की एक अदालत ने जॉर्ज सोरोस को अनैतिक और अनधिकृत व्यापार का दोषी पाया था। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगाया था। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी उद्योगपति हैं, जिन्होंने 1992 में शॉर्ट सेलिंग से बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बादी की हद तक हिला दिया था। जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। हिटलर के नाजी जर्मनी में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो उनका परिवार लंदन चला आया था। फिर सोरोस ने यहाँ शेयर बाजार से करीब अरबों डॉलर कमाए। 1979 में सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की स्थापना की, जो अब करीब 120 से ज़्यादा देशों में काम करती है। सोरोस ने 2003 के इराक युद्ध की भी आलोचना की थी। सोरोस अमेरिका के बड़े सटोरिये निवेशक और कारोबारी हैं। सोरोस प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के आलोचक रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का भी खुलकर विरोध किया था। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भाजपा ने जॉर्ज सोरोस के जरिए गांधी परिवार,
खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर पलटवार किया है, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। क्योंकि हाल के दिनों में देखें तो गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने संसद में मोर्चा खोल रखा था, लेकिन जैसे ही मामला जॉर्ज सोरोस का खुला है उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं आक्रामक है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।